दिल्ली से खबर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की घर अहम बैठक। जेपी नड्डा के आवास पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मनोहर लाल खट्टर भी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। और देखिएगा, एग्जिट पोल के सामने आने के बाद ही जो सुगबुगाहट है चुनाव के नतीजों की, वो तेज हुई है। एक तरफ तैयारियां चल रही है चुनाव आयोग की अपनी, और दूसरी ओर पार्टियों में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। और जब एग्जिट पोल की बात करते हैं तो नतीजे जिस तरह से एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं के चेहरे अब खिल उठे और इसी वजह से अहम बैठक होना शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी विभिन्न बैठकें हुई। हालांकि उनका मकसद अलग रहा है, तो चक्रवाती तूफान रहा है, हीट वेव को लेकर आया है, और लेकिन 100 दिन के एजेंडे को लेकर भी बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने ली थी। और अब ये बैठक बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। मनोहर लाल खट्टर भी आवास पर हैं। यही उम्मीद की जा रही है कि चुनाव के नतीजों के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम है। चलिए, और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, एग्जिट पोल के नतीजे, बीजेपी के नेताओं के चेहरे खिले, अब बैठक शुरू हुई। जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली बैठक के पीछे की क्या वजह आप देख पा रही हैं अदिति? देखिए, फिलहाल तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचे हैं। इसके अलावा अमित शाह जेपी नड्डा के आवास पहुंचे हैं। अब इस बात को समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, और भारतीय जनता पार्टी जब ये बैठकों का दौर चलता है तो उसकी क्या प्लानिंग होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति, अपने प्लानिंग के लिए हमेशा से मानी जाती है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की आपस में बैठक हुई है। अब क्योंकि कल नतीजे आने हैं और एग्जिट पोल के रुझान आ चुके हैं, ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर देश भर के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह का माहौल है। तो अब इस बैठक के पीछे आप समझते हैं कि रणनीति क्या हो सकती है। पहला, ये माना जा रहा है क्योंकि और भी अभी नेता आने बाकी हैं, काफी सारे जनरल सेक्रेटरीज को यहाँ पर बुलाया है। दूसरी बड़ी बात है कि नतीजों के पहले ये बैठक हो रही है, लेकिन नतीजों के बाद की रणनीति के लिए हो रही है। अब इसमें सबसे पहले बताते हैं कि क्या पहली वजह क्या हो सकती है। जाहिर तौर पे कि तैयारियों को लेकर कि जब नतीजे आएंगे दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, बल्कि तमाम दूसरे राज्यों में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना है। हर जगह एलईडी लगाकर जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो जनता को धन्यवाद देंगे, कार्यकर्ता को धन्यवाद देंगी। पूरे प्रदेश भर में, देश भर में कैसे उत्साह का माहौल होगा और कैसे सेलिब्रेशन होगा। दूसरी बात है कि किस तरीके से ये भी माना जा रहा है कि जो घटक दल हैं उनसे बातचीत का दौर इंटरनली चल रहा है। एक, एनडीए के घटक दल कि जब उनको दिल्ली बुलाना है, तमाम तरीके के जो मुलाकातें और मिलन समारोह होगा। तीसरी बड़ी बात है कि वो घटक, वो जो अलायंसेस अभी तक नहीं हुई है, यानी कि वो पार्टी जिनसे अभी अलायंस नहीं हुई है, उनसे अलायंस की उम्मीद ये बताई जा रही है कि जो भाजपा के नेता है वो अभी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो एनडीए का हिस्सा नहीं है उनसे भी संपर्क में है। इसके साथ साथ वो संभावना है कि जो निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं उनसे भी भाजपा संपर्क में। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइज देने के लिए मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे दूसरे पार्टियों के नेता भाजपा में शामिल होते हैं चुनाव से पहले, लेकिन आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे निर्दलीय नेता, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हो सकती हैं नतीजों के ठीक बाद। तो ऐसी स्थिति में पूरी तैयारियों के साथ, यानी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी की तैयारियों के लिए ये बैठक की जा रही है। अच्छा, देखिए, असली जो बैठक है वो कल हो चुकी है, जब नरेंद्र मोदी थे, अमित शाह थे, तमाम जेपी नड्डा थे, उनके साथ जो सारी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजी की बैठक हो चुकी है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता हैं उनको बुलाकर राज्यवारी बताया जा रहा है कि क्या कुछ करना है, कैसे संपर्क साधना है। और इस पूरी भूमिका में अश्विनी वैष्णव का भी एक बेहद महत्वपूर्ण रोल माना जा रहा है। भले ही वो स्क्रीन पर सामने नजर नहीं आ रहे, लेकिन बिहाइंड द कर्टन वो अलग अलग घटक दलों से बातचीत के साथ साथ काफी सारी जो प्रधानमंत्री की प्लानिंग है उसके एग्जीक्यूशन में लगे हुए हैं। तो ये बैठक
कल नतीजों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। नतीजों के बाद का जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि इस बैठक को रणनीति की बैठक बताई जा सकती है। इस बैठक को नतीजों के बाद की रणनीति की महत्वपूर्ण बैठक के लिहाज से देखा जा सकता है, जो फिलहाल जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। हमारे आंखों के सामने मनोहर लाल खट्टर आए थे, हमारे आंखों के सामने अमित शाह आए थे। इंतजार है दूसरे जनरल सेक्रेटरीज का, वो जनरल सेक्रेटरीज जो दूसरे राज्यों के प्रभारी हैं, और उनको दिया जाएगा दायित्व और उनको कल नतीजों के साथ साथ वो पूरी प्लानिंग का एग्जीक्यूशन करना होगा। अदिति, ऐसे में जब एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जब इंडी गठबंधन इसे लगातार नकार रहा है, लेकिन जब कल अरुणाचल प्रदेश के भी नतीजे आए तो ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बीजेपी की जीत का उदय भूमि यहां अरुणाचल प्रदेश से हुआ है। तो क्या ऐसे में अदिति, जब आप देख रही हैं बैठकों में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो क्या बॉडी लैंग्वेज बदली हुई दिखाई दे रही है क्या अदिति आपको सबकी? ठीक है, नेता बॉडी लैंग्वेज को अगर आप जज करने लगेंगे तो उस लिहाज से आपको इंडिया गठबंधन के भी ज्यादातर जो सीनियर नेता है वो ये बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से ये कहते नजर आएंगे कि हमें एग्जिट पोल से फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है हमारी सरकार जी। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत चुनाव में और चुनाव के नतीजों में ये बहुत बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना और उसके लिहाज से पॉइंट डिराइव करना बहुत आसान चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बॉडी लैंग्वेज में पहले दिन से, यानी इनफैक्ट जनवरी से 22 जनवरी जब राम जी का वो अनुष्ठान हुआ था, राम जी को घर में बिठाया था, तभी से उनकी बॉडी लैंग्वेज ये है कि हम 400 पार आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उस कैमोफ्लेज और बॉडी लैंग्वेज में बहुत आगे देखते हैं हम उनको। अभी भी जब हमारे या बॉडी लैंग्वेज के लिहाज को कुछ समझते हैं। हाँ, अगर बॉडी लैंग्वेज किसी की नोटिस करनी है तो वो कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है बहुत ही ऑब्वियस और बहुत ही जो पार्टी के लिए जी जान से काम करता है, वो जरूर इस जो अभी रुझान आए हैं एग्जिट पोल के लिहाज से उससे खुश नजर आ रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत उत्साह नजर आ रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो नजर आ रहा है एक सरप्राइज एलिमेंट, एक्साइटमेंट कि हम देश में तीसरी बार हमारी पार्टी फुल बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जो जनता, अगर हम बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से बीजेपी के नेताओं को देखें, अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखें, तो उसमें नजर आ रहा है कि अभी पार्टी में कुछ रणनीति तैयार हो रही है, अभी उस रणनीति का एग्जीक्यूशन है और पिक्चर अभी बाकी है। इस तरह की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है कि पिक्चर अभी बाकी है, क्लाइमेक्स आप देखिए। और भारतीय जनता पार्टी सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है, इसलिए अभी अमित शाह के पिटारे में से और सरप्राइज निकलकर आने बाकी है, वो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है जी। बिल्कुल अदिति, आप ठीक ही कह रही हैं कि पिक्चर तो अभी बाकी है। अदिति, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आपने भी कहा कि कल पहले ही प्रधानमंत्री मोदी बैठक ले चुके हैं, 2.5 घंटे से भी अधिक वो बैठक चली थी। तो क्या अदिति अब ये माना जाए कि जो प्लानिंग है 100 दिन की, या फिर जिस तरह से अब देख रही है मोदी सरकार खुद को आगे, उसको लेकर प्लानिंग पहले ही हो चुकी है, अब बस एक महज चर्चा रूपी बैठक ही है? फिर भी अदिति माने तो कितनी देर ये बैठक चल सकती है और कौन कौन इससे जुड़ सकता है अदिति? देखिए, विनोद तावड़े महासचिव जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा के आवास पर। तो धीरे धीरे सचिवों का जुटना भी शुरू हो चुका है। अब आप ये मान लीजिए कि कम से कम 2 घंटे और ये बैठक चलने वाली है और इसके बाद भी आप देखेंगे कि लगातार जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी आपको नजर आएगा। सारे सचिव वहां नजर आएंगे, वर्कर्स नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने मुझसे सवाल जेपी नड्डा के घर पे चलने वाली बैठक के समय सीमा पर पूछा है तो करीबन अगले 1.5 से 2 घंटे तो ये बैठक चलती नजर आ रही है। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।